अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर भारी तबाही की कगार पर है। भयंकर गिरावट आ गई है और जैसे कहा जा रहा था कि अदानी की वजह से भारत के बैंक गिरेंगे, मगर यहां पर उल्टा हो रहा है। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? पिछले 48 घंटे के अंदर अमेरिका का डाउ जोन्स, जैसे हमारे यहां पर निफ्टी होता है, वो नीचे गिर चुका है। तकरीबन 4% की गिरावट आ चुकी है और अभी और ज्यादा आनी बाकी है। इसको अगर कंपेयर किया जाए पूरे के पूरे फरवरी महीने से, जब अदानी को लेकर निफ्टी को गिराने की कोशिश की गई थी, तो वो तो इससे बहुत कम है। कुछ बैंकों की मदद से निफ्टी को गिराने की कोशिश की जाती है, मगर पूरे फरवरी में 1 फरवरी से लेकर और सबसे नीचे जब निफ्टी गया, वो 4% भी नहीं गिर पाया और अब वो वापस रिकवर भी कर रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो खेल था वो भारतीय बैंकों और अमेरिकी बैंकों के बीच के अंदर था। और अमेरिकी बैंकों को इतना बड़ा चूना कैसे लगा और भारत के जो बैंक हैं किस प्रकार से सुधरे और इसमें अदानी के नाम पर भारत के ऊपर चोट करने की कोशिश कैसे की जाती थी। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कहते हैं कि अदानी की कंपनी बिल्कुल बेकार है और हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, वैसे ही सारे लोग पूछने लग जाते हैं कि तुम आखिर करोगे कैसे। इनका यह कहना था कि हम तो बेच रहे हैं क्योंकि ये नीचे गिरने वाला है और सब में भगदड़ मच जाएगी और सब कहेंगे कि हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं और अदानी के शेयरों का कबाड़ा निकल जाएगा। मगर सब ये पूछ रहे थे कि तुम विदेशी नागरिक इन शेयरों को बेचोगे कैसे। मान लीजिए 4000 रुपए का एक शेयर है जिसको आप खरीदना नहीं चाहते, सीधा जाकर बेचना चाहते हो और दिन के अंत में जाकर उसको वापस खरीदना चाहते हो क्योंकि वो काफी नीचे गिर गया है। इस हिसाब से अगर उसको वापस आपने 3500 में खरीदा तो आपको हर शेयर पे 500 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। यह काम एक ही दिन के अंदर करना होता है, मगर जो खेल सामने आपको दिखाई देगा वो पूरे महीने का देगा, क्योंकि शेयर खरीदे बेचे नहीं गए थे, फ्यूचर्स खरीदे और बेचे गए थे और वो भी ऐसी जगह से जहां से अदानी को नहीं केवल निफ्टी को टारगेट किया जा सकता था। इसी बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंडनबर्ग नाम की कंपनी को आगे रख के वेस्टर्न बैंक्स के द्वारा सिंगापुर में जाकर निफ्टी को गिराने की कोशिश की गई। मतलब बिल्कुल साफ है, हिंडनबर्ग अदानी के शेयर बेच नहीं सकता था क्योंकि वो खरीद नहीं सकता था, वो केवल फ्यूचर बेच सकता था, खरीद सकता था, जो कि सिंगापुर के अंदर ट्रेड होता है। भारत का निफ्टी का एक डेरिवेटिव सिंगापुर में ट्रेड होता है, जहां से भारत के अंदर निफ्टी को तहस नहस करने की कोशिश की गई। सरल भाषा में समझिए कि विदेश से निफ्टी को गिराने की कोशिश की जा सकती है, मगर अदानी को गिराने की कोशिश नहीं की जा सकती। यानी कि विदेश से अगर निफ्टी को गिराने की कोशिश की गई है तो यह राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला है। अब जैसे ही यह बात सामने आती है, मीडिया का एक तबका और विदेश से पैसा लेकर अपनी दुकान चलाने वाले कहते हैं कि अदानी राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है और यह अदानी की ही गलती है। स्क्रोल नाम के अखबार में भी खबर प्रकाशित की जाती है जो कि भारत के अंदर है और अचानक से एक नया कनेक्शन सामने आता है। नया कनेक्शन यह सामने आता है कि ये जो स्क्रोल है और ये जो हिंडनबर्ग है, इनके अंदर सबसे बड़ा पैसा एक ही आदमी का लगा हुआ है और जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। अदानी के ऊपर जो हमला है वो हिंडनबर्ग के नाम पर जॉर्ज सोरोस की तरफ से चल रहा था और ये बात उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में पहले भी कही है कि उन्हें भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पसंद नहीं है, यहां का प्रधानमंत्री पसंद नहीं है और अदानी की ग्रोथ पसंद नहीं है। अदानी के ऊपर हमला यानी कि भारत के ऊपर हमला होता है क्योंकि यहां के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अदानी की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब अचानक से ट्विस्ट इस बात का आ जाता है कि जैसे सोचा था अदानी बिखर जाएंगे, वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं और जॉर्ज सोरोस के पैसे अदानी की हिम्मत के आगे फेल हो जाते हैं। तो अदानी के ऊपर जो हमला होता है वो जॉर्ज सोरोस का मुखपत्र यानी कि हिंडनबर्ग करता है और सिंगापुर के जरिए करता है और अदानी पर हमला डायरेक्ट हो नहीं सकता। सिंगापुर के डेरिवेटिव के द्वारा तो केवल निफ्टी को ही तोड़ा जा सकता है। इस बात का एक और सबूत आपको दिखाई देगा कि अदानी जब एफपीओ लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि भारतीयों की भागीदारी बढ़े और विदेशी भागीदारी भारत के निवेशी बाजार में खत्म हो, ठीक उसी समय यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है
और ये जो रिपोर्ट है इसके आते ही अदानी अचानक से एक लेवल तक गिर जाता है, मगर पूरे महीने वो यहां तक गिरा नहीं रहता। सबसे बड़ा सबूत कि फ्यूचर्स के जरिए अदानी पर हमला किया जा रहा था वो ये है कि शेयर तो आज ही बेचकर आज वापस खरीदना पड़ेगा मुनाफा करना है तो, मगर फ्यूचर को महीने के अंत तक आप बेच के रख सकते हैं, जो कि इस चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर जो फरवरी के अंदर बिकवाली शुरू हुई थी और ये यहां पे जाके जैसे ही मार्च की शुरुआत होती है अदानी दोबारा से रिकवरी मोड के अंदर चले जाता है और अभी आने वाले टाइम में इसकी रिकवरी और भी अच्छी दिखाई जा रही है। यानी कि पूरा का पूरा खेल एक महीने के अंदर कर सकता था और ये महीने की शुरुआत से लेकर महीने के एंड के बीच के अंदर जो काम हो रहा है ये चार्ट में साफ तौर से दिखाई दे रहा है, मगर इस चार्ट के अंदर विदेशी साजिश की बर्बादी भी दिखाई दे रही है। अब ये साजिश देखिए कि कुछ ही दिनों के अंदर अदानी को बहुत नीचे तक गिरा दिया गया, 4000 से गिराकर 1000 ले आया गया, मगर अचानक से अदानी वापस पहुंच जाता है 2250 के आसपास और यहां पर लग जाता है सबसे बड़ा चूना। भारत के निवेशकों की सोच अमेरिकी निवेशकों से ज्यादा तगड़ी निकली। यहां पर जैसे ही मौका मिला वापस अदानी को ऊपर ले गए और इस चक्कर के अंदर उनको दोबारा से अदानी को नीचे लाने की कोशिश करनी पड़ी। यानी कि अब बेचारों के पास में और कोई चारा नहीं था, दोबारा से अदानी को नीचे लाने के लिए पैसों को खर्च करना पड़ेगा और ये पैसे खर्च करने के बाद में महीने के एंड में इनके पास कुछ खास बचा नहीं। अदानी को अगर क्रैश कर दिया जाता है तो भारत का बैंकिंग सेक्टर क्रैश हो सकता है, क्योंकि बैंकों से अदानी ने लोन लिया है मगर वो लोन काफी सुरक्षित है। उस सुरक्षित लोन के अंदर ही उसे असुरक्षित घोषित करना था और इसी के लिए पैसे झोंके गए और वो पैसे झोंकने के बाद बर्बाद हो गए। अब बैंकों के लगे अगर पैसे बर्बाद हो जाएंगे तो बैंक क्रैश होंगे और ऐसा ही हुआ है अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक का, जबकि सिलिकॉन वैली के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक है। भारत के अंदर आईटी इंडस्ट्री आराम से ग्रो कर रही है, अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री भी अच्छा ग्रो कर रही है, तो आईटी इंडस्ट्री के बिल्कुल जगह पर स्थित बैंक का क्रैश करना बताता है कि उसने ये पैसा कहीं और लगाया था और वो और कहां लगाया था आपको दिख रहा है। जो कोशिश अदानी को गिराने की गई थी उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है, अदानी बढ़ गया है। और ऐसे लोग ये कह रहे थे कि ये हमला अदानी के ऊपर है, अदानी को जवाब देना चाहिए, भारत पर नहीं। उन लोगों की पोल भी खुल गई है क्योंकि पूरा का पूरा काम एक महीने के अंदर हुआ, फ्यूचर्स के अंदर हुआ, सिंगापुर के थ्रू हुआ और अमेरिकी बैंकों के सहारे हुआ और वो अमेरिकी बैंक इस समय डूब रहे हैं जैसे कि ये डूबे हुए लोग हैं। भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के द्वारा बहुत सारे देश विरोधी नैरेटिव को पुश किया जाता है, बहुत सारी सिविल सोसाइटी के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं और बहुत सारी मीडिया को फंड प्रदान किया जाता है। ये फंड अलग अलग मीडिया चैनलों और पत्रकारों के द्वारा होते हुए आपके और हमारे पास गलत जानकारी के जरिए पहुंचता है और हम सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। अब भारत की किस्मत अच्छी है, अदानी का जज्बा अच्छा है या फिर अदानी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इतनी सेफ है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर तो बढ़ रहा है और अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर गिर रहा है, वो भी उससे ज्यादा प्रतिशत जितना प्रतिशत भारत को फरवरी में नुकसान नहीं हो पाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में अमेरिका में जाकर ही कहा था कि ये क्या छापने वाले हैं हमें पहले से पता है, उस अखबार ने वही छापा जो कि उसकी नीयत है। कई सारे विपक्षी ताकतों ने भी विदेशी ताकतों के साथ में मिलकर काम किया और सारे एकजुट होकर अदानी के नाम से भारत को ही नुकसान पहुंचाने में लग गए, मगर हमारी किस्मत अच्छी है या फिर अदानी का जज्बा कि इसमें से कुछ कामयाब नहीं हुआ और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आपको इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये सारे सबूत आपको पता हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।